हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और भैया और दादी के लिए मैंने आटा मल दिया क्योंकि मेरा तो फास्ट है। इसको मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ। जब तक मैंने बना ली थी सेव की सब्जी। सेव की सब्जी बन जाती है, उसको मैं ढक कर रख देती हूँ। एक साइड में रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद गौतम दाई को उठाने चल जाती हूँ क्योंकि दादी ने मुझे सुबह उठते ही बताया था कि दाई रात भर घर पे नहीं आए थे। सुबह 6 बजे आए थे, तो उनसे पूछना था सुबह 6 बजे तक कहाँ थे वो, और रात में सोए कि नहीं सोए, और रात ही सो गए थे। और ये देखिए पिन और लेकर आए थे, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो रही थी मंदिर में। मंदिर की पिन वगैरह कटिंग थी, तो वो लेकर आ गई कि घर में कुछ काम आएगा या और किसी कुछ चीज़ में काम आएगा। और यहाँ पे देखिए 11:30 बज चुकी थी और मैं दाई की वीडियो बना रही थी। दादी मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, और उतने में मेरे दाई भी उठ जाते हैं। और आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था। और यहाँ देखिए मेरी अलमारी में दिखे कि मैं जिस कंपनी में काम करती थी पहले, वो कुरकुरे, और यहाँ पे कपड़े ना समझ नहीं आते कि क्या पहनो। फिर घर पे बोलते हैं कि कपड़े तो इतने सारे, जो पहनना है वो पहन लो। अरे मन भी तो होना चाहिए, जो पहनना है एक बार पहनने के बाद मन नहीं होता। और नहाने से पहले मैं दादी को लगा देती हूँ खाना, और दाई का भी लगा देती हूँ खाना। में गौतम दाई बोल के कहते मेरा खाना लगा देना, इसीलिए फिर मैं नहाने चल जाती हूँ। और उसके बाद मैं दिन भर सोचती हूँ कि माता रानी कब लाएगी, कब स्थापना करवाएगी। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने ये वन पीस पहना था तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं इसमें के ड्रेस अप नहीं पहनती हूँ। फिर मैंने जैकेट पहन के भी ट्राई करा तो भी मुझे नहीं जमा। और फिर मैंने जौ भिगो के रख दिए थे क्योंकि जवारे उगाने हैं। और ये जो जौ उगते हैं ये हमारे यहाँ दशहरे में फिर कुमकुम और चावल का टीका लगाते हैं, और उसके बाद हमारे बालों में लगा देते हैं। और दोपहर की बज चुकी थी 2, और अब मैं बना लेती हूँ फरियाली क्योंकि अब मुझे भूख से लग रही थी, चक्कर आ रही थी। आज मेरा गले भी ऐसा सूख गया था, बोल नहीं पा रही। फरियाली करने के बाद मुझे जाना था बुआ के घर में क्योंकि बुआ के घर में जौ उगाना था, और जौ के लिए मेरे को लेके जानी थी खेत की काली मिट्टी। और उससे पहले मुझे करनी थी शाम की पूजा की तैयारी क्योंकि पूजा की तैयारी करनी थी। मैंने मंदिर वगैरह नया लेकर आई थी। मूर्ति में माता की छोटी सी स्टील की लेकर आई थी जो कि मुझे स्थापना करनी थी। और मैं दादी को उठा देती हूँ फरियाली के लिए। दादी तो मना ही कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी। मैंने तो अभी पेट भर के खाना खाया है, लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती खिलाया कि मैं खा रही हूँ दादी, थोड़ा तो आप भी खा लो, नहीं तो मेरा खाना खाने का मन भी नहीं होगा। और मैं यहाँ बैठ के खा लेती हूँ फरियाली। और मैं सोचती गौतम दाई भी आ जाते तो वो भी खा लेते, लेकिन मैंने उनके लिए लास्ट में रख दिया था फरियाली। और यहाँ देखिए मैं फरियाली करने के बाद चल जाती हूँ मंदिर साइड, और तो मंदिर जाती ही पानी आ जाता है। और उसके बाद में मैं सोची दादी टेंशन कर रही होगी, लड़की छोरी कहाँ है, पानी में भीग रही होगी, तो मैं दौड़ लगाते हुए चले गई थी दादी के पास। और घर जाके मैंने देखा तो दादी चला रही थी यूट्यूब में। दादी मेरी वीडियोस ही देख रहे थे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। और दादी है ना पहले तो देखते हैं, फिर उसके बाद है ना मन ही मन हंसते हैं। और है ना जब तक वो एक ही चीज़ को 10 बार नहीं देख लेते उनको समझ में ही नहीं आता है। मैं देख के वही हंस रही थी कि दादी मेरी वीडियो में क्या रिएक्शन करते। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाने चल जाती हूँ, और दादी देख के मेरी नीचे जाके मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे थे। मुझे तो बड़ी शर्म सी आ रही थी कि दादी वीडियो देख रहे थे और उनको समझ आ ही नहीं रहा है, और मैं यहाँ शर्मा रही थी। कोई रे नहीं रे, मेरा शर्माना तो चलता ही रहता है। और शाम की बज चुकी थी 4:30, तो मैं चाय बना लेती हूँ। आज थोड़ा जल्दी चाय बनाई थी क्योंकि मैं जाऊँगी इसके बाद बुआ के यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था बुआ के यहाँ जाके जौ लगाने, तो मैं आ जाती हूँ। और मैं बुआ के यहाँ मिट्टी भी डाल के उसमें जौ भी डाल के ऐसे केले के पत्तों से ढक देती हूँ। मेरी भाऊजू बता रही थी ये नेपाल में ऐसे ही ढकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाऊजू, हमें नहीं पता था, अब मैं भी ऐसे ही जाके घर पे ढकूँगी। भाऊजी ने बोला हाँ ठीक है नानी। और मेरी भाऊजी यहाँ पर मेरे से बातें कर रही थी झाड़ू लगाते। मैंने उनकी वीडियो बना ली, उनको पता भी नहीं चला मैंने कब वीडियो बनाई है, उनको बाद में पता चलेगा। और मैं भूल गई थी मेरी गाड़ी की चाबी, तो मैंने मेरी भाऊजी से मंगाई कि मेरे को गाड़ी की चाबी ला दो। भाऊजी बोले ठीक है बाय बाय और आना। भाऊजी बोले थे दादी को भी लेके आना, मैंने कहा ठीक है। फिर घर आते आते मुझे दिख जाती थी ये सब्जी के लिए मैं लेने जाती, तो सब्जी कुछ समझ नहीं आता है गाइस कि क्या लो क्या नहीं लो, इसलिए मैं भिंडी लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ देखिए गौरव भाई लाया है गाड़ी, तो मैं उससे मिठाई मांग रही थी। और यहाँ देखिए हम सब जने नंगे पैर है क्योंकि हम सभी के उपवास है। उपवास में हम लोग सब, आप सभी को पता ही होगा कि अखंड रहता है तो नंगे पे रहते, लेकिन मैं तो एक टाइम पे फरियाली खा लेती हूँ। और यहाँ देखो गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं खड़ी थी, मैं आटा खाली कर रही थी, उतने में दूध डुल गया। और दूध का साफ़ करा तो वही पानी नीचे ज़मीन में डुल गया। और फिर खाना वाना खा के मैं निकल जाती हूँ घर पे देखती हूँ तो वहाँ पे छोटे छोटे मिलते हैं मेरे भाई और मेरे सब्सक्राइबर। और यहाँ सब गुड़िया ऑन डांस कर रही है, और ये भैया भी डांस कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बड़ी अच्छी है। और मैं चल जाती हूँ माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी, सभी मनोकामना पूरी हो माता रानी।
और है ना माता रानी को देखते ही एक अजीब सा ही एक अलग सा ही फीलिंग आया। और यहाँ पे भैया का डांस खत्म हो नहीं रहा था और हम सब जने इनको देख रहे थे, सारी गुड़िया उन भी देख रही थी इनका डांस कब खत्म हो, हम डांस करें गरबे के लिए। और यहाँ पे गौरव बोल रहा था मेरी वीडियो मत बनाओ। और मैं यहाँ पे मेरी छोटी छोटी सिस्टर उनसे मिलती हूँ, मेरी दोस्त उनसे, इनको बताती हूँ मैं तुम्हें भी ब्लॉग में लूँगी। तो सभी जने पोस्ट करने लग गए और यहाँ पे मैं भी थोड़ी सी चिक चिक करने लगी। और यहाँ पे मेरे भाई उन थोड़े से गरबे खेल के थोड़ा सा देख दुखा के हम निकल जाते हैं घर। और घर जाके मैं गौरव को बोलती हूँ मेरे पैर धुला दे, तो वो मुझे मेरे पैर भी धुला देता है। मैंने कहा हाँ ऐसी सेवा करते रहो दीदी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, जय माता दी।